Hello guys, in today's class we are going to learn a very important topic that is application writing. एप्लीकेशन गाइस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। एप्लीकेशन में हमें अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, एप्लीकेशन जो होता है वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कि हम किसी अथॉरिटी को, जैसे हमारे प्रिंसिपल हो गए या हमारे कोई टीचर हो गए या कोई ऑफिसर हो गए, उनको लिखते हैं और हम उस एप्लीकेशन में उनसे या तो लीव के लिए या किसी चीज़ की परमिशन के लिए या फिर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए उनसे बात कहते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो गाइस, ये एक हमारा एप्लीकेशन है। सबसे पहले गाइस हमें इसके फॉर्मेट को समझना है। देखिए गाइस, एप्लीकेशन को लिखते टाइम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं टू। हमारा जो एप्लीकेशन है वो टू से स्टार्ट होता है। अब गाइस, टू लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर जहां पर ये एंड हुआ है, यहां से हम उस इंसान का डेजिग्नेशन लिखते हैं जिसको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। आपके एग्जाम में जनरली क्या होता है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन हमें देना है, प्रिंसिपल को ही देने के लिए एप्लीकेशन हमें लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो लिखेंगे टू द और फिर यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे। अब गाइस, हो सकता है किसी ऑफिसर को देने के लिए आपको एप्लीकेशन मान लीजिए आ जाए, तो यहाँ पर ना उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिख देंगे। जैसे कि कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि हेड ऑफिस आ जाए या फिर कोई भी ऑफिसर हो, उसको अगर हम देंगे तो यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे। आपके एग्जाम में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देंगे। अब गाइस, इसी के ही नीचे यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है स्कूल का नाम और एड्रेस। जनरली क्या होता है, बच्चे अपने स्कूल का ही नाम लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर मान लीजिए XYZ कोई आपके स्कूल का नाम है, आपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया और यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। मान लीजिए आप भोगांव में रहते हैं तो आप लिखेंगे भोगांव भिलपुरी, आप कहीं और रहते हैं तो आप उसको लिख देंगे। ये हो गई बात गाइस हमारी कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं, उसके डेजिग्नेशन की, हम ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं, उनके स्कूल की। अब गाइस बात आती है, ये जो टू लिखा है ना, इसी के नीचे हम लिखते हैं सर या फिर मैडम। यहाँ पर गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सर या मैडम होगा ना, ये इस टू के ही नीचे लिखेंगे। यानी कि जहां से हमने टू लिखना स्टार्ट किया है वहां से ही हम सर या मैडम लिखेंगे, और जहां से हमने द प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट किया है वहां से देखिएगा, इस स्टार्टिंग में हम एक लाइन लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली आई बेस्ट टू से। ये वाली जो लाइन है ना गाइस, ये आपको हर एप्लीकेशन में कॉमन दिखेगी। आई बेस्ट टू से का मतलब होता है गाइस, सविनय निवेदन है कि, या फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं या फिर कहना चाहती हूं। अब गाइस क्या होता है, इतना लिखने के बाद जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और जब भी गाइस हमें कोई नई लाइन स्टार्ट करनी हो, जैसे मान लीजिए आपने बीमारी, आपको फीवर के लिए आपको एप्लीकेशन दिया गया, जैसे इसमें देखिए ये 3 दिनों की छुट्टी
छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेस्ट टू से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो गाइस लिखा है ना, ये उस चीज़ के बारे में लिखा है जिसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। अब जब हम कोई गाइस नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसको इस द प्रिंसिपल मोस्ट रिस्पेक्टफुली इस वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम राइट साइड में क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंटली या फिर योर फेथफुली, और इसके नीचे गाइस हम लिखते हैं XYZ। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। जनरली क्या होता है, जब हम छोटी क्लास में होते हैं, हम यहाँ पर हमें बताया जाता है हमें अपना नाम लिखना है, लेकिन क्योंकि गाइस हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में हमें फॉर्मेट लिखते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर X, Y और Z लिखेंगे। और लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं डेट, जो भी आपकी डेट हो, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट। अब गाइस ये तो था कुछ ऐसा फॉर्मेट कि सबसे पहले हमने टू लिखा, उसके बाद जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन लिखी, उसके बाद स्कूल का नेम लिखा, उसका एड्रेस लिखा, सर या मैडम जो भी हैं वो लिखा, रिस्पेक्टफुली या फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखकर आई बेस्ट टू से ये लिखा। उसके बाद राइट एंड में हमने योर ओबीडियंटली लिखा और लेफ्ट एंड में हमने डेट लिख दी। अब गाइस देखिए, जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में जनरली जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनमें जो चेंजमेंट होता है वो चेंजमेंट पता है कहाँ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन में, जिसमें हम अपनी मेन बात लिखते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए या फिर किस चीज़ की परमिशन चाहिए। और ये जो एंड वाली लाइन होती है ये सभी में कॉमन रहेगी, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है गाइस मैं आपका आभारी रहूँगा। इतनी चीज़ तो हमारे माइंड में बैठ जाती है कि हाँ इधर ये लिखते हैं, इधर ये लिखते हैं, इधर ये लिखते हैं। चेंजमेंट जो होता है गाइस इस बीच के मेल के सब्जेक्ट में होता है, जो कि हमें ध्यान रखना होता है, और यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन लिखते टाइम गाइस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसका जो फॉर्मेट हो वो प्रॉपर हो। अगर आप पता है जनरली हमसे गलती क्या हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा टू, कभी कभी क्या होता है हम इसी के नीचे लिख देंगे द प्रिंसिपल, या फिर हमने क्या किया एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने सर या मैम लिखा, इसके आगे से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर हमने सारी चीज़ें एक ही लाइन से लिखना स्टार्ट कर दी। ऐसे में क्या होता है गाइस, ऐसे में आपने भले ही एप्लीकेशन सही लिखा हो, आपने सही स्पेलिंग का यूज़ किया हो, लेकिन आपके एप्लीकेशन को गलत माना जाता है और आपको इसमें नंबर भी अच्छे नहीं दिए जाते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसका फॉर्मेट। हमें उसका फॉर्मेट ध्यान रखना है कि किस चीज़ को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हम कोमा लगा रहे हैं, और अपनी बात को कहना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला एप्लीकेशन है गाइस कि हमें अपने प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन और 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इसको हम समझते हैं देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, टू लिखा, उसके बाद क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल लिखा। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक हमें कोमा लगाना है, उसके बाद हमने कॉलेज का नाम लिखा, यहाँ पर एक कोमा लगाना है, उसके बाद हमने जगह का नाम लिख दिया। अब इस टू के ही नीचे हमें लिखना है सर या फिर मैडम। अब दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप सर का भी यूज कर सकते हैं और मैडम का भी यूज कर सकते हैं। और ये द प्रिंसिपल वाली लाइन है, यहाँ से हमें लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली या फिर रिस्पेक्टफुली आई बेस्ट टू से दैट। इतना हमने लिख लिया, ये तो कॉमन रहेगा। अब हम यहाँ पर अपनी बात करेंगे कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 3 days। मैं 3 दिनों तक कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकती या नहीं कर सकता एज
एज का मतलब होता है गाइस क्योंकि, यहाँ पर एज का यूज हमने क्योंकि के सेंस में किया है। आई वॉन्ट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि मुझे अपने बड़े भैया की शादी में जाना है। आई देयरफॉर, इसीलिए मैंने आपको बताया गाइस, जब नई लाइन स्टार्ट करते हैं तो वो द प्रिंसिपल वाली लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल, जिस लाइन से हमने मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा था ये, और ये जो नई लाइन है वो। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी 3 days लीव, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कहाँ से लेकर, हमें डेट लिख देनी, फ्रॉम 10/8/2020 टू 12/8/2020, क्योंकि 2026 चल रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2026, ठीक है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा या फिर रहूँगी। अब गाइस आप मान लीजिए यहाँ पर तो हमें ब्रदर की शादी में जाने के लिए दिया गया है, आपको सिस्टर की शादी में जाना है या फिर कहीं भी शादी में जाने के लिए अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा, उसको आप इसी तरह से ही लिखेंगे, बस चेंजमेंट पता है कहाँ हो जाएगा, चेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। सिस्टर हो गई, कजिन हो गई, मौसी हो गई, चाचा हो गई, कोई भी हो, यहाँ पर हम उसका नाम चेंज कर देंगे और सेम हम इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन को लिखेंगे जब हमें कहीं शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए होगी तब। इसी तरह से गाइस हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन है, इतना हमने लिख लिया। राइट साइड पे हम जाएंगे, योर ओबीडियंटली लिखेंगे या फिर योर फेथफुली भी लिखेंगे, और एंड में यहाँ पर XYZ लिख देंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर डेट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से गाइस एक हमारा दूसरा एप्लीकेशन भी है, ये एप्लीकेशन किस पे है, ग्रांट यू लीव फॉर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एप्लीकेशन है हमें अपने प्रिंसिपल को लिखना है और 7 दिनों की छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए, एज यू आर सीरियसली इल, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो। यहाँ पिछले वाले एप्लीकेशन में क्या था गाइस, पिछले वाले एप्लीकेशन में हमें शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी, इस वाले एप्लीकेशन में हमें छुट्टी चाहिए 7 दिनों की क्योंकि हम बीमार हैं। अब आपके एग्जाम में पता क्या होगा, हो सकता है 7 की जगह पे 2 days आ जाए, 3 days आ जाए, और यहाँ पर किसी बीमारी का नाम आ जाए, जैसे कि जनरली क्या होता है फीवर ही आता है, फीवर आ जाए या फिर कोई और बीमारी का नाम हो जाए जो आपको हो गई है, आपको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, तब भाई हमें क्या करना है, हमें इसी फॉर्मेट का यूज़ करना है। जो हमारा इतना फॉर्मेट है ये तो सेम ही रहेगा, सबसे पहले हम 2 लिखते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल का नेम लिखते हैं, उसके बाद DAV इंटर कॉलेज लिखते हैं, उसके बाद जगह का नाम लिखते हैं। यहाँ पर सर या मैडम लिखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि I have been suffering from टाइफाइड for 7 days, मुझे टाइफाइड हो गया है 7 दिनों से। यहाँ पर गाइस सफरिंग का मतलब है पीड़ित, मैं टाइफाइड से पीड़ित हूँ पिछले 7 दिनों से। My condition is not good, मेरी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। I have become very weak, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। So इसीलिए I cannot attend the college for 10 days more, इसीलिए मैं अब 10 और दिनों तक कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ से हम नई लाइन लिख रहे हैं, तो नई लाइन को ये जो द प्रिंसिपल है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली है, इसी की सीट में लिखेंगे। आई देयरफॉर मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फॉर 10 days फ्रॉम टुडे, कि मुझे 10 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। देखिए गाइस यहाँ पर लिखा था 7 days, यहाँ पर हमने लिख दिया 10 days, या फिर जितने भी दिनों के लिए आपको चाहिए हो। और लास्ट वाली लाइन आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो गाइस अब
इधर हम लेफ्ट साइड पर डेट लिखेंगे और राइट साइड पर हम योर ओबिडिएंटली लिखेंगे। तो गाइस हमने दो एप्लीकेशन अभी देखे, हमने इसमें कॉमन पॉइंट क्या देखा? कॉमन पॉइंट है हमारा ये वाली लाइन और एंड में ये दो चीजें जो है, और एक ये वाली लाइन। तो गाइस हमें एक बात समझ में आई कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो होता है वो सभी जगह सेम होता है। अगर चेंजमेंट किसी में होता है, चेंजमेंट किस में होता है? जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से गाइस हमारा एक थर्ड एप्लीकेशन है। हमने थर्ड एप्लीकेशन किसके ऊपर लिखा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ वीक्स लीव एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड। इसमें हम क्या कर रहे हैं गाइस? अपने प्रिंसिपल को हमें एक पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हमें छुट्टी चाहिए। और छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारे पिताजी हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। अब देखिए गाइस, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हम बीमारी के लिए छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन इस बार बीमार कौन है? हमारे पिताजी हैं और वो हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर भी हम जो चेंजमेंट करेंगे वो केवल हमारे इतने पार्ट में हो जाएगा। शुरुआत से हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, टू लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, जगह लिखेंगे, सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद इसी लाइन में हम मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखकर आई विश टू से दैट लिखेंगे। माई फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड एज ही इज सीरियसली इल। मेरे पिताजी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड यानी कि भर्ती हैं हॉस्पिटल में, एज क्योंकि ही इज सीरियसली इल, वे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। देयर इज नोबडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हिम इन द हॉस्पिटल। देयर इज नोबडी, कोई भी नहीं है, इन द हाउस, घर में, टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है गाइस केयर करना या फिर देखभाल करना। घर में कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में, यानी कि इनके घर में कोई है नहीं जो हॉस्पिटल में उनकी देखभाल कर ले। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 10 days लीव फ्रॉम टुडे, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आज से लेकर 10 दिनों की छुट्टी प्रदान करें या 10 दिनों की छुट्टी दें। एंड में हमारा जो कॉमन चीज़ है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा। लेफ्ट साइड में डेट और राइट साइड में योर ओबीडियंटली। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा गाइस कि ऐसा मत कीजिएगा कि ये योर ओबीडियंटली आपने इधर लिख दिया और ये डेट इधर लिख दी। जो चीज़ जहाँ पर है आपको उस चीज़ को वहीं लिखना है। अगर ये राइट साइड में है ना तो इसको राइट साइड में ही लिखना है, और ये लेफ्ट साइड में है तो आपको इसे लेफ्ट साइड में ही लिखना है। इसी तरह से गाइस हमारा एक और एप्लीकेशन है, वो कुछ इस तरह से है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर कंडक्ट एंड कैरेक्टर। यहाँ पर गाइस एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें चाहिए अपने प्रिंसिपल से, उसके लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को हमें ये क्वेश्चन इस तरह से भी दिख सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू लखनऊ। यहाँ पर देखिए गाइस बात ये है, जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आपके पापा जो है वो किसी ऐसी सर्विस में हैं जिनका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी होता रहता है। अब मान लीजिए आप किसी क्लास में हो और उस क्लास के बीच में आपके पिताजी का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह पर, तो आप क्या करेंगे? आपको साल के बीच से उस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा और उस शहर में जिसमें आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है।
अब गाइस जैसा कि हमें पता है कि जब स्कूल में एडमिशन होते हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है कि हाँ यहाँ से एडमिशन होना स्टार्ट होंगे और यहाँ तक होंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि साल में कभी भी एडमिशन हो जाएगा। तो गाइस जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि किसी बच्चे को अपना स्कूल बीच में छोड़ना पड़ जाए और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ जाए, उस टाइम पर ना उसको प्रिंसिपल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमें उसी सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि जो फादर है उनका ट्रांसफ़र हो गया है और क्योंकि बच्चे को दूसरे स्कूल में जाना और वो साल के बीच में छोड़ रहा है, इसीलिए उसको ये सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए भी हमें फॉर्मेट वही रखना है। चेंजमेंट जो होगा वो चेंजमेंट मेन जो सब्जेक्ट होता है उसमें होगा। तो इसको हम समझते हैं। टू द प्रिंसिपल, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, कॉलेज का नाम हो गया। अलीगढ़ जगह का नाम हो गया। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या फिर इसको हिंदी में पता है इसका प्रॉपर जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सविनय निवेदन है कि माई फादर। अब पहले क्या करेंगे, हम अपने फादर के बारे में बताएंगे इसमें। श्री आर के गुप्ता हैज बीन ट्रांसफर टू लखनऊ, मेरे पिताजी आर के गुप्ता का लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया है, लखनऊ में स्थानांतरण कर दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि मेरे जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। एज आई हैव टू ज्वाइन डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ, एज मीन्स क्योंकि, आई हैव टू ज्वाइन मुझे ज्वाइन करना है, डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ। यहाँ पर गाइस हमने उस कॉलेज का नाम बता दिया जहाँ पर हमें एडमिशन लेना है। सबसे पहले हमने बताया कि हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ है, फिर हमने क्या बताया कि हमें जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के कॉलेज का नाम लिख दिया। आई नीड अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई कंडक्ट एंड कैरेक्टर, मुझे अपने इसको बोलते हैं गाइस चरित्र प्रमाण पत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू इशू माई कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि मुझे मेरा कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान करें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वही, एट एन अर्ली डेट, जल्द से जल्द, एट एन अर्ली डेट का मतलब होता है गाइस जल्द से जल्द। आई मे ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस दैट आई पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। आई मे ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, मैं आपकी दया से, आपके काइंड नोटिस से मैंने 10th एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट डिवीज़न में पास की है। आई हैव बीन ऑलवेज ओबीडियंट, मैं हमेशा आज्ञाकारी रहा हूँ। रिस्पेक्टफुल, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा हूँ। टू माई टीचर्स, अपने टीचर्स के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति। लास्ट में जो लाइन आ जाएगी गाइस वही जो हमारी कॉमन लाइन है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा आपके इस काइंडनेस की एक्ट के प्रति। आप चाहे तो गाइस इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा। टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। राइट साइड में योर ओबीडियंटली लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हम टेक लिखेंगे। ये वाला जो एप्लीकेशन है भाई इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जो इसमें मैटर है ना, बीच में मैटर लिख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। जब भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात हो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें अपने पिताजी के बारे में बताना है कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है,
दूसरी चीज़ हमें ये बतानी है कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तीसरी चीज़ हमें ये बता देनी है कि मुझे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और आप चाहें तो गाइस जो है इसमें से आप कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं ठीक है, आपको फिर ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो प्रिंसिपल है वो जल्द से जल्द आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें। और एंड में आपको मतलब रिस्पेक्ट शो करनी है, उनसे थोड़ा रिस्पेक्ट में बोलना है कि आपके यहाँ से मैंने क्लास 10th पास की है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, 12th हो जाए या फिर 7th 8th कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं अपने टीचर्स के प्रति हमेशा ओबीडियंट रहा हूँ, रिस्पेक्टफुल रहा हूँ और अपने टीचर्स के प्रति। तो ये था गाइस ओवरऑल यहाँ पर जो हमें सब्जेक्ट लिखना था, मेन आइडिया लिखना था वो। और एंड में सिंपल हमारी बची लाइन आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये लिख देंगे। राइट साइड में योर ओबीडियंट एंड लेफ्ट साइड में हम डेट लिखते हैं। अब गाइस हमें एक और टॉपिक दिया गया है, वो हमारा टॉपिक क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। किस पर लिखना है हमें? रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर जो फुल फी कंसेशन होता है इसका मतलब होता है फीस माफ करना। गरीबी की वजह से आपकी फीस माफ करती जाए, इसलिए हमें प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। शुरुआत में तो हमें पता ही है, टू लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट। सब ने निवेदन है कि, या फिर मैं ये कहना चाहता या चाहती हूँ कि माई फादर इज अ पियन इन लोकल फर्म। मेरे पिताजी जो हैं एक लोकल फर्म में पियन है। सो इसीलिए ही इज अनेबल टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ माई एजुकेशन। वे असमर्थ हैं, अनेबल का मतलब होता है गाइस असमर्थ होना। टू बियर द एक्सपेंसिव, बियर द एक्सपेंसेस का मतलब होता है गाइस खर्चा उठाना। ऑफ माई एजुकेशन, मेरी पढ़ाई का। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो एक लोकल फर्म में एक पियन है, इसी वजह से वो असमर्थ है मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में। अब गाइस पहले तो हमने बताया कि हम अगर फीस माफी चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, अपने फादर के बारे में बताया। और हमने ये बताया कि क्योंकि वो पीएन है एक लोकल फर्म में, इस वजह से वो खर्चा इतना नहीं उठा सकते। देन उसके बाद हमने क्या किया, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द कॉलेज लास्ट ईयर। उसके बाद हमने ये बताया कि हमारी अचीवमेंट क्या है। पिछले साल जो वार्षिक एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है गाइस जो वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। मेरी जो थी फर्स्ट पोजीशन आई थी, मेरा प्रथम स्थान आ गया था। मेरा पिछले साल जो कॉलेज की वार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें प्रथम स्थान आया था। योर ऑनर वेरी काइंडली ग्रांटेड मी। यहाँ पर गाइस देखिए ये जो योर ऑनर लिखा है ये हमने रिस्पेक्ट शो करने के लिए लिखा है कुछ गाइस, क्योंकि देखिए गाइस जो एप्लीकेशन होता है ना वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और फॉर्मल रिक्वेस्ट में गाइस हम जैसे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली हो गया, थैंक यू हो गया, और आई सेल बी, यहाँ पर गाइस इसकी जगह पे कहीं कहीं आपको आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड भी देखने को मिलेगा, योर ऑनर भी देखने को मिलेगा। ये सब हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है पहली बात तो वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। दूसरी चीज एप्लीकेशन ना हमेशा किसी अथॉरिटी को ही लिखा जाएगा, किसी ऐसे इंसान को लिखा जाएगा जो आपसे डेजिग्नेशन में बड़ा है।
प्रिंसिपल को लिखेंगे वो भी हमसे डेजिग्नेशन में बड़े होते हैं, या फिर कहीं के हेड को लिखेंगे वो भी हमसे डेजिग्नेशन में बड़े होते हैं। और गाइज ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि जो हमसे डेजिग्नेशन में बड़ा होता है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और रिस्पेक्ट को शो करने के लिए ही आपको इस तरह के शब्द दिखेंगे, योर ऑनर वेरी काइंडली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ग्रांटेड मी फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, आपकी कृपा से मुझे लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल पूरी फ्रीशिप का मतलब है गाइस पूरी फीस माफी हो जाना, पूरी फीस माफी मिल गई थी। आई देयरफॉर, इसीलिए मैं, रिक्वेस्ट योर ऑनर, यहाँ पर भी देखिए गाइस रिक्वेस्ट योर ऑनर का यूज किया है, ये हमने रिस्पेक्ट शो करने के लिए किया है। तो ग्रांट मी फुल फ्रीशिप दिस ईयर ऑल्सो, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस साल भी मेरी पूरी फीस माफ करें। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, मेरी जो गरीबी है और जो मेरिट है उसके आधार पर। थैंकिंग यू फॉर द फेवरेबल डिसीजन, इसका मतलब ये है गाइस कि आपकी महान कृपा होगी और ये जो आपका निर्णय है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप चाहे तो गाइस जैसा कि हमने जो पहले एप्लीकेशन पढ़े हैं उनमें देखा है, यहाँ पर लिखा होता है आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो ये ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं और आपका मन हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो गाइस हमें पूरी फीस माफ करानी है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है हमें इस एप्लीकेशन में लिखते टाइम। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, सिंपली सबसे पहले हम बताएंगे ग्रैंडफादर के बारे में कि वो क्या है और वो क्यों हमारी फीस नहीं, मतलब फीस का खर्चा क्यों नहीं उठा सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि लास्ट ईयर जो है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, इसी वजह से जो फीस थी माफ कर दी गई थी लास्ट ईयर। इस साल भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि इस साल भी उनकी फीस माफ कर दी जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीबी है इसीलिए। और एंड में हम सिंपली लिख देंगे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड या फिर थैंकिंग यू फॉर द फेवरेबल डिसीजन। आपको याद है जब बचपन में एप्लीकेशन पढ़ाया जाता था तो पता है हम ये भी नहीं लिखते थे, हम जस्ट सिंपली लिख देते थे थैंक यू। आप चाहे तो जस्ट सिंपली थैंक यू भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही होगा। राइट हैंड में योर ओबीडियंटली लिखेंगे, XYZ लिखेंगे और लेफ्ट हैंड में हम डेट लिख देंगे। तो इसी तरह से गाइस एक और हमारा एप्लीकेशन है, देखते हैं ये एप्लीकेशन हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ अ चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय यू। आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं उनमें चेंजमेंट के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है। ये वाला जो एप्लीकेशन है ये गाइस पता है कैसा है, ये है आपका जैसा आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी पढ़ा था, क्या होता है स्कूल में एडमिशन एक ही बार होते हैं, अगर बीच से हमें कहीं जाना होता है ना तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक वैसा ही गाइस इसमें है कि जब देखिए छोटी क्लास में होते हैं तो सबके लिए सब्जेक्ट सेम होते हैं, जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो सब्जेक्ट होता है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, साइंस हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है, कॉमर्स हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी क्लास में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली, ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है और आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो, तो वो ऐसे नहीं होते हैं कि आपने आपका मन किया और आपने चेंज कर लिए। उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और प्रॉपर उसका एक नोट होता है, तब जाकर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। इस एप्लीकेशन में गाइस इसी चीज की बात की गई है। तो हम इसको कुछ
कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, जगह का नाम। सर हो गया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट। सविनय निवेदन है कि आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026 लिख लीजिए कि मुझे जुलाई मंथ में गणित और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल ऑफर किए गए थे। आई अटेंडेड द क्लासेस फॉर अ मंथ, मैंने 1 महीने तक जो है क्लासेस ली। नाउ अब आई फील, मुझे महसूस होता है दैट आई कैन नॉट पास विद दिस सब्जेक्ट, मैं इन सब्जेक्ट से पास नहीं हो सकता हूँ। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू ऑफर होम साइंस एंड ड्राइंग आर्ट्स ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे होम साइंस और ड्राइंग ऑफर की जाए। यहाँ पर गाइस ऑफर करने का मतलब है मुझे प्रदान की जाए। इन प्लेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और मैथमेटिक्स के, इन प्लेस ऑफ विज्ञान और मैथमेटिक्स की जगह पर। एंड में वही हमारा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। राइट साइड में हम लिखेंगे योर ओबीडिएंटली और लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेट। तो गाइस सिंपली ये हमारा काफ़ी इजी था। हमने क्या किया, सबसे पहले ये बताया कि हमें कौन से सब्जेक्ट मिले थे, उसके बाद हमने ये बताया कि हमने उन सब्जेक्ट की क्लासेस ली कुछ टाइम तक, उसके बाद हमने ये बताया कि हमें ऐसा फील हुआ कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वो हम उन सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम एग्ज़ाम को इन सब्जेक्ट के साथ पास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फिर हमने ये कहा कि हमें अलाउ करते हैं जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, होम साइंस और ड्राइंग, किनकी जगह पर, जो सब्जेक्ट हमें पहले दिए गए थे। एंड वाली हमारी लाइन आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। राइट साइड में हमने योर ओबीडिएंटली और लेफ्ट साइड में ये। तो गाइस ये हमारे एप्लीकेशन के कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। एप्लीकेशन लिखते टाइम 2 चीज़ें गाइस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज आपका फॉर्मेट, सेकेंड इज आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो। एप्लीकेशन में ना गाइस आप सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और गाइस ये चीज़ केवल एप्लीकेशन में ही नहीं, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक उठा ले, चाहे आंसर हो गया या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर ऐसे हो गया, इन सभी चीज़ों में गाइस जो एक मेन चीज़ होती है वो होती है ग्रामर की, दूसरी चीज़ होती है स्पेलिंग्स की। आपकी स्पेलिंग्स में अगर मिस्टेक नहीं है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा कि उसका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। और गाइस ये तो चीज़ें हमें रट जाती हैं कि इतनी तो ये यहाँ पर सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा। जो चेंजमेंट होता है वो केवल ये जो बीच का पार्ट होता है ना, इसी में होता है। तो आज हमने डिस्कशन किया, हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो हम किस तरह से उसको लिखते हैं। हमें 7 दिनों की छुट्टी चाहिए, सॉरी यहाँ फर्स्ट था हमारा, हाँ क्योंकि हमें शादी में जाना है इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। सेकंड था हमारा, हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। थर्ड है हमारा, हम 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पिताजी बीमार है। और यहाँ पर गाइस हो सकता है फादर की जगह मदर लिख के आ जाए कि आपकी मदर बीमार है, तो भी फॉर्मेट जो है हमारा सेम रहेगा। फोर्थ था हमारा, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। फिफ्थ था हमारा कि हमें फीस माफी चाहिए। सिक्स्थ था हमारा कि हम सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ये। तो गाइस आज हमने कुछ टॉपिक्स लिए जिन टॉपिक्स पर जनरली आपके एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है। आपको क्या करना है गाइस, खुद से जितने भी मैंने आज एप्लीकेशन बताए हैं उन सभी एप्लीकेशन को लिखने की कोशिश करनी है। और सबसे ज़्यादा आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसका फॉर्मेट, और आपको मैच करना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत।
थैंक यू सो मच।